गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों सभी? सब लोगों को गुड इवनिंग। एक बार बताएं, देखो आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? एक बार बताएं दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है क्लियर? सबको गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर लीजिए। क्लास को एक बार सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर लीजिए। हाँ, ओके, क्लियर है। फिर ठीक है, साउंड यदि सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज प्रोनाउन का वीडियो। हाँ, अब टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियोस है वो मैं अपलोड करूंगा। कुछ टॉपिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे आपको। कुछ टाइम वेट करिएगा, अभी सिलसिला शुरू हुआ है हमारा। हाँ, आप लोग रेगुलर रहते हो नहीं रहते हो, कितने रेगुलर रह पाते हो, क्या है क्या नहीं है, आपकी नीड के अनुसार है, वो चेंज होगा मामला। ठीक है ना? चलिए, हाँ, चलो शुरू करें आज की कहानी। देखो क्या है क्लास। पहला जो हमने पढ़ लिए थे, देखो 30 वर्ड्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। 30 वर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। 31 देखो क्या है। 30 वर्ड का मतलब 330, 330 वर्ड है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे की कहानी देखो पढ़ते हैं। अगला वर्ड है अग्रेजियस, ई से अग्रेजियस। देखो अग्रेजियस को का मतलब है एक्सट्रीमली बैड, जो बहुत ज्यादा बुरे के अर्थ में आता है, या बेहद खराब के अर्थ में, या आप कह सको कुख्यात, जो नेगेटिव वे में आप व्यक्ति जो है, नेगेटिव वे में जैसे नेफेरियस है, ठीक है, नोटोरियस टाइप का बंदा है, उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे उसे बोलते हैं। ठीक है ना? तो कौन सा वर्ड है आपका? देखो बहुत बुरे के अर्थ में सिनोनिम से बना है अंग्रेजी। अंग्रेजी को अंग्रेज से याद कर लो कि अंग्रेज लोग बड़े ही खराब थे। अंग्रेज लोग थे वो बहुत ही खराब थे, बहुत बुरे थे। अंग्रेज बहुत ही खराब थे। अंग्रेजियस को अंग्रेज से याद कर लीजिए। अंग्रेज बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक है ना? लोग उनसे नफरत करते थे। ठीक है ना? द वर्ड क्या? फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट देखो हमने पढ़ा है दोस्तों, फ्लैग्रेंट, फ्लैग हमने पढ़ा था, फ्लैग होता है झंडे को कहते हैं, रेंट मतलब किराया समझ लो। ऐसा कोई देश जो अपना फ्लैग ही रेंट पर दे दे, तो इससे ज्यादा घृणित या इससे ज्यादा घिनौना काम क्या हो सकता है? तो फ्लैग्रेंट अग्रेजियस का ही सिनोनिम्स होता है। लेकिन बहुत बुरे के अर्थ में फ्लैग्रेंस कह सकते हो। एक ग्रोटेस्क वर्ड पढ़ा है हमने, आपको पता हो तो। ग्रोटेस्क का मतलब भी बहुत बुरा होता है। आपको भी कोई वर्ड याद आता है तो आप लोग वर्ड्स हैं उनको आप लिखते जाओ। ठीक है ना? वर्ड्स को लिखते जाइएगा। ठीक है? तो कौन सा? फ्लैग्रेंट कह दीजिए, ग्रोटेस्क कह दीजिए। ग्रोटेस्क बहुत बुरे के अर्थ में आता है वर्ड आपका। हीनस वर्क कहते हैं ना, हीनियस वर्क या हीनस, क्या कहोगे? हीनस वर्क। आप हीनियस ही याद रख लो, हीनस वर्क। तो हीनस वर्क का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जिसे हीन भावना से देखा जाए, ऐसा कोई भी काम जिस करने से लोग उसको हीन भावना से देखते हैं, ऐसा हाइडियस वर्क, ऐसा हीनस वर्क जो है लोग करते हैं, उसे बोलते हैं हीनियस। ठीक है ना? नेफेरियस, लोगों को नफरत हो जाए, आपकी ऐसी एक्टिंग, ऐसे काम जिसकी वजह से लोगों को क्या हो जाए? नफरत हो जाए, उसे कहते हैं नेफेरियस। जो बुरे लोग होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, इनसे नफरत की जा सके, नेफेरियस। क्या कहोगे? नेफेरियस। एट्रोसियस, क्या वर्ड है? एट्रोसियस। एट्रोसिटी एक वर्ड होता है, आपको पता हो तो। एट्रोसिटी बहुत बुरे व्यवहार को कहते हैं, अत्याचार को बोलते हैं एट्रोसिटी। जैसे आपके साथ कोई इस तरह का बिहेव करता है, जैसे मान लो जैसे मेट्रो सिटी के लोग हैं, मेट्रो सिटी के लोग जनरली एट्रोसिटी बिहेवियर करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उग्र व्यवहार करना किसी के साथ, इस तरीके से व्यवहार करना कि खुद को बहुत बड़ा समझते हो आप और सामने वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, उसे कहते हैं एट्रोसिटी। और ऐसे एट्रोसिटी रखने वाले, विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को, उसकी विचारधाराओं को एट्रोसियस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रोसियस। तो एट्रोसियस ऐसे बहुत बुरी चीजों के लिए आता है।
ठीक है। आउटरेजियस, क्या कहोगे? आउटरेजियस, अपनी रेंज से बाहर की बातें करता है, बहुत बहुत बुरी बात करता है, आउटरेजियस। और ग्लारिंग, क्या वर्ड है? ग्लारिंग। ग्लैरिंग का अपोजिट है ग्लारिंग, ठीक है ना। तो ग्लारिंग का मतलब गालियां देता है, ग्लारिंग का मतलब जिसको गालियां, जिसको देख के गालियां आ जाए आपके दिमाग में, उसे कहते हैं ग्लारिंग। इस तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्लैग्रेंट, हीनस, नेफेरियस, एट्रोसियस, आउटरेजियस और ग्लारिंग, ये तो सारे हो गए सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो कौन सा होगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस। देखो, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है? बेकार के अर्थ में कहना चाह रहे हो, और इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि जो बिल्कुल पवित्र के अर्थ में आता है, जो बिल्कुल एकदम सही है। ट्राइवल, तुच्छ के अर्थ में आएगा। क्या वर्ड है? ट्राइवल। इनसिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। कंसील्ड, छिपाया हुआ है, हिडन है वो, हिडन या सेकेंडरी। तो हिडन, सेकेंडरी, कंसील्ड, इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवल और इनकॉन्स्पियस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे इसके, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए क्या वर्ड है, आप एक बार समझते हैं। देखो इस सेंटेंस को, इफ यू डू समथिंग आउटरेजियस और अग्रेजियस इनफ, यू कैन बिकम रिच एंड फेमस। थोड़ा कटाक्ष वाला सेंटेंस है, सार्केज्म है सेंटेंस के अंदर। क्या कह रहा है सेंटेंस के अंदर? कि यदि आप कुछ थोड़ा कौन सा अग्रेजियस वर्क करते हैं, कुछ आप मतलब 2 नंबर वाले काम करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत जल्दी रिच बन सकते हो, बहुत जल्दी फेमस बन सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव वे में फेमस बनोगे, ठीक है ना। हालांकि ये एक रास्ता है, लोग कहते हैं कि भाई आप 2 नंबर का धंधा कर लो, ठीक है ना, उठपटांग कर लो, दारू बेचना शुरू कर लो, ठीक है ना, अफीम बेचना शुरू कर लीजिए, गांजा बेचना शुरू कर, चर्च गांजे आप बेचना शुरू कर लो, ठीक है ना। तो डोडा पोस्ट बेचना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? रातों रात आप अमीर बन जाओगे, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है ये, लेकिन ऐसा काम करोगे थोड़ी आप, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप यदि ऐसा फ्लैग्रेंट वर्क करते हो, ऐसा आउटरेजस वर्क करते हो, मतलब कानून तोड़ करके कोई वर्क करते हो किसी तरह का, तो आप जल्दी रिच तो बन सकते हो, लेकिन वो केवल क्या है? क्षणिक मात्र है। तो एक केवल कटाक्ष वाला सेंटेंस है आपका ये। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ जी, हाँ, एम्बिगुअस सही है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप मदर्स का कोई भी नहीं है भाई। हाँ जी, क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया? ट्राइवल, तुच्छ। ट्राइवल क्या? नगण्य। क्या होता है? नगण्य के अर्थ में ट्राइवल। हाँ, ऐसा धंधा किस काम का जिससे लोगों की लाइफ खराब हो, तो इस अर्थ में आ रहा है ये। ट्राइबल मतलब छोटा मोटा ईमानदारी का काम करना, छोटे से रिलेटेड अर्थ निकाला है इसने ट्राइबल को, रोहित। हाँ, हिडन, छिपा हुआ, कंसील्ड। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट ही इसी का सिनोनिम्स होता है, फ्लैग्रेंट ही इसी का सिनोनिम्स होता है। देखो एडजेक्टिव है, क्या कहना चाह रहे? ऑफ एन एक्शन, कई बार एक्शन के लिए आता है, क्रिया के लिए आता है। क्या कहोगे? शॉकिंग, बिकॉज इट्स डन इन अ वे वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस वे, एंड शोज नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल या लॉज। आप कहना चाह रहे हो अपमानजनक कोई बात होती है, शर्मनाक कोई बात होती है, निंदनीय कोई बात होती है, घृणित कोई बात होती है, उसे कहते हैं फ्लैग्रेंट। तो फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया कि आपने हमने अभी भी पढ़ा कि यदि कोई देश है अपने फ्लैग को ही रेंट पर दे दे, यदि कोई देश अपने फ्लैग को ही रेंट पर दे दे, तो इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा अपमानजनक, इससे ज्यादा बेकार कोई भी काम है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कौन सा बनेगा वर्ड आपका इसमें? फ्लैग्रेंट। शर्मनाक कोई बात होती है तो फ्लैग्रेंट। अग्रेजियस तो सिनोनिम्स इसका हो ही गया, तो अग्रेजियस हो गया, नोटोरियस हो गया, नेफेरियस हो गया, ये तो सिनोनिम्स बन ही सकते हैं, ठीक है ना। और इसका सही जो सिनोनिम बताओ वो कौन सा है? ब्लेटेंट, बी लेटेंट, ऐसे याद कर दो, बी लेटेंट। बी लेटेंट, बी लेटेंट आपका वर्ड बनता है कौन सा? ब्लेटेंट। तो ब्लेटेंट एक तो वर्ड बनेगा इसका सिनोनिम्स। नोटोरियस, स्कैंडल वाला, स्कैंडल करता रहता है, स्कैंडल करता रहता है, उटपटांग काम करता रहता है, ठीक है ना, स्कैंडल। और अग्रेजियस और ओडासियस, क्या वर्ड है? ओडासियस।
ओडासियस वैसे अभिमानी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे लोग घृणा करते हैं। ओडासियस, ओडासिटी होता है ना, ओडासिटी। ओडी गाड़ी चलाने वाले लोग घमंड बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तो घमंड से अर्थ आता है आपका, तो ओडासियस, ठीक है ना। तो ब्लेटेंट, नोटोरियस, स्कैंडलस, अग्रेजियस और ओडासियस, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? सिनोनिम्स। केवल यही नहीं है, आप इसके सिनोनिम्स कौन से ले सकते हो? फ्लैग्रेंट, हीनस, नेफेरियस, एट्रोसियस, आउटरेजस और ग्लारिंग, सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। तो फ्लैग्रेंट तो है ही, आप हीनस भी सिनोनिम्स है इसका, अग्रेजियस भी सिनोनिम्स है इसका, नेफेरियस भी है, एट्रोसियस भी है, आउटरेजस भी है और ग्लैरिंग भी है, ठीक है ना। और ओडासियस भी हो गया, और स्कैंडलस भी हो गया, और कौन सा? ब्लेटेंट भी हो गया। ये सिनोनिम्स सारे के सारे अग्रेजियस के भी हैं। तो सारे वर्ड एक जैसे ही हैं, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, कब क्या है? एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। ये सब एक जैसे ही वर्ड है। हाँ, स्टूडियो सब जगह है भाई। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, मैनवोलेंट कह सकते हो, फेलोनियस कह सकते हो, सही है ब्रिजेश जांगिड़, सही बोल रहे हो, सही है। स्टील दी, सही है। हाँ, अब देखो क्या वर्ड है? ब्लेटेंट, नोटोरियस, स्कैंडलस, एग्रेजियस और ओडासियस, ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन गुप्त कोई चीज होती है, कंसील्ड छिपी हुई चीज है, कवर्ड कवर की हुई चीज, अंडर कवर होना, या कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज आप लोग जानते हो तो छलावरण को कहते हैं। कैमोफ्लॉज बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, छलावरण। छलावरण, छलावरण करते हैं ना, जैसे मान लो विरोधी सेना आ गई, विरोधी सेना को भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं? अब सैनिक सैनिक क्या करते हैं? जैसे मान लो वनस्पति में जाते हैं, वनस्पतियों में जाकर के इस तरह की वर्दी पहन लेते हैं जिनसे पता ही नहीं चलता कि वहां पर सैनिक भी बैठे हैं, और जैसे ही सेना लोग वो आते हैं, वो वहां से उन्हें क्या करते हैं? एम्बुश कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को कैमोफ्लॉज कहते हैं। होता है ना, गिरगिट होता है, गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, पर्टिकुलर। जैसे मान लो कुछ ऐसे आपने जानवर देखे होंगे, विशेषकर इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, कीड़े, जो जिस पेड़ पर बैठते हैं ना उसी का रंग ले लेते हैं, और दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे वो इंसेक्ट है, वो हो भी सकता है। जैसे ही उसका दुश्मन आता है, वो उसे क्या कर देता है? खा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीजें, उसे कैमोफ्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का मतलब छलावरण करते हो आप उसे, ठीक है ना, अंडर कवर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। यही नहीं, आप इसे ये भी एंटोनिम लेकर सकते हो, सारे के सारे, ठीक है। इनकॉन्स्पियस, ट्राइबल, इनसिग्निफिकेंट, कंसील, हिडन और सेकेंडरी, ये भी सारे के सारे इसी के एंटोनिम से वो बनेंगे, ये भी सारे इसी के एंटोनिम बन जाएंगे। लीनियंट कल ही तो बताया, बिल्कुल नरम, सौम्य। एक बार लिख दें सारे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिख भी लीजिए। तो क्लैंडेस्टाइन, चोरी छिपे किया जाने वाला काम, कोई काम आप छिप करके करते हो। कंसील्ड, कोवर्ट, अंडर कवर और कैमोफ्लॉज्ड। सेंटेंस देखते देखो। देयर वर अ फ्यू पुलिस अराउंड, बट दे वर इग्नोरिंग फ्लैग्रेंट ब्रीचेस ऑफ द लॉ। कानून का घोर उल्लंघन। फ्लैग्रेंट ब्रीचेस का मतलब होता है घोर उल्लंघन, घोर उल्लंघन।
कानून का ये फ्लैग्रेंट ब्रीचेस आपको बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर, जगह जगह आपको मिलेगा क्या, फ्लैग्रेंट ब्रीचेस वर्ड मिलेगा। तो फ्लैग्रेंट ब्रीचेस का मतलब ही होता है कि घोर उल्लंघन करना, ठीक है ना। चलिए, क्लैंडस्टाइन का मीन चोरी छिपे किया गया कोई भी काम। हाँ, तो क्लैंडस्टाइन, कंसील्ड, कॉवर्ट, अंडरकवर और कैमोफ्लेज्ड, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। ग्रोटेस्क, ये तो हमने पढ़ाई है पहले भी। ग्रोटेस्क मतलब बिल्कुल ही घिनौने के अर्थ में आता है। एक तो विचित्र होता है, अजीबो गरीब के अर्थ में, विचित्र, अनोखा या बहुत खराब के अर्थ में भी आता है ग्रोटेस्क, ठीक है ना, इस अर्थ में भी आता है। देखो, स्ट्रेंज इन अ वे दैट इज अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, ठीक है ना, अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, या एक्सट्रीमली अगली है, वो ज्यादा भद्दा है, इस अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। देखो सिनोनिम्स, एब्सर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं ना लोग, बिजैर या क्विक्सोटिक पढ़ा है हमने, आपको पता हो तो, क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक भी इसी का सिनोनिम्स होता है, ग्रोटेस्क का। तो ग्रोटेस्क कह दो, ग्रोटेस्क आप समझ लो ऐसे गड़बड़ इश्क से जोड़ दीजिए। ग्रोटेस्क क्या होता है, गड़बड़ इश्क, ऐसे याद कर लो, ग्रोटेस्क गड़बड़ इश्क। अभी जो है ना सीमा हैदर और जो सचिन का जो प्यार चल रहा है वो गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ इश्क है, ग्रोटेस्क घिनौना है, वो अजीबो गरीब विचित्र प्यार है वो, ठीक है ना, एक अनोखे टाइप का प्यार है। तो एब्सर्ड लैंग्वेज में बातें करना, बिजैर, बिजैर में अनोखा, बाजार में अनोखी चीजें मिलती हैं, विचित्र चीजें मिलती है, जिस पर आप देखो अलग अलग तरह की चीजें मिलती है बाजार में, ठीक है ना। फैंसीफुल, फैंसी चीजें मिलती है। स्पूकी, क्या वर्ड है, स्पूकी। और कौन सा, मॉन्स्ट्रस, ठीक है ना, मॉन्स्टर होता है ना, शैतान, शैतान की तरह है, मॉन्स्ट्रस है स्पूंकी, स्पूंकी भी शैतान को ही कहते हैं। तो स्पूकी, तो स्पूकी शैतान की अर्थ में आ रहा है। फैंसी, फैंसीफुल कह सकते हो, बिजैर कह दो, एब्सर्ड कह दो। हालांकि ग्रोटेस्क का फ्लैग्रेंट भी सिनोनिम्स होता है, फ्लैग्रेंट, अग्रेजियस, ये भी ग्रोटेस्क के ही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी आप ले सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो कौन सा होगा, नॉर्मल, एस्थेटिक, पढ़ा है ना, सौंदर्य, बिल्कुल सौंदर्य, बिल्कुल, ये बहुत बुरे के अर्थ में, दिखने में, अपीरियंस में बहुत बुरा, ठीक है, वो व्यवहार में बहुत बुरा, ये अंतर आता है दोनों में। तो कौन सा, नॉर्मल कह दो, एस्थेटिक कह दीजिए, अट्रैक्टिव कह दीजिए, ट्रेडिशनल कह दो, कॉमन कह दो, ये सारी चीजें क्या बनेगी, ये एंटोनिम में बन जाएगी। आप एक्सक्विजिट कह दो, चाहे ब्यूटीफुल कह दो, ये सब इसके एंटोनिम होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट कह दीजिए। She was frightened by the grotesque appearance of the mime artist. क्या कहना चाह रहे हो, माइम आर्टिस्ट कौन से होते हैं, जो मूक रह करके जो अभिनय करते हैं, जैसे मिस्टर बीन को आप जानते हो, मिस्टर बीन क्या है, माइम आर्टिस्ट है, ठीक है ना, पेंटोमाइम कहते हैं इसकी, इसकी जो क्रिया को पेंटोमाइम कहा जाता है। तो पेंटोमाइम का मतलब होता है कि मूक प्रदर्शन करता है जो, ठीक है ना, चार्ली चैपलिन जानते हो ना, तो वो माइम आर्टिस्ट है, वो क्या थे, माइम आर्टिस्ट, चार्ली चैपलिन क्या थे, माइम आर्टिस्ट, ठीक है ना, इसे पेंटोमाइम कहते हैं। तो पेंटोमाइम का मतलब होता है कि बिल्कुल चुप रह करके अभिनय करते हैं, चुप रह करके अपनी बातें बताते हैं, ठीक है ना, अभिनय करते हैं। तो सी वॉज फ्राइटन्ड बाई द ग्रोटेस्क अपीयरेंस ऑफ द माइम आर्टिस्ट, आप कह रहे हो कि मूक प्रदर्शन करने वाले माइम आर्टिस्ट ने ऐसा डरावना फेस बना लिया था कि उससे वो क्या हो गई, डर गई। तो यहां इस ग्रोटेस्क का मतलब क्या होगा, डरावना, कुरूप, डरावना के अर्थ में आ जाएगा, या कुरूप कह सकते हो, बहुत भद्दे रूप के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो, डरावना, ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क कह सकते हो। हाँ, पेक्यूलियर इसी का सिनोनिम्स है, पेक्यूलियर इसी का सिनोनिम्स है, एसेंट्रिक, पेक्यूलियर, ये सब इसके सिनोनिम्स ही बनते हैं, ठीक है ना। पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं, आई डोंट लाइक योर पेक्यूलियर बिहेवियर्स, ठीक है ना, तो बिहेवियर अनकाउंटेबल है, बिहेवियर्स नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल, एस्थेटिक, अट्रैक्टिव, ट्रेडिशनल, कॉमन, ठीक है ना, ये सारे के सारे, ब्यूटीफुल कह दीजिए, गॉर्जियस कह दीजिए, सारे के सारे इसके एंटोनिम बनेंगे। जितने भी आपके वर्ड्स बनते हैं सब के सब इसी के एंटोनिम आपके कहलाते हैं, ठीक है ना। ओके, मदर्स लाइव पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, क्लास चल रही है ना, क्लास शाम को 5 से 6 चलती है, मदर्स लाइव ऐप पर 5 से 6 आपकी क्लास है वो चल रही है भाई। हाँ, हाँ हो सकता है,
चलिए, तो ग्रोटेस्क बहुत अजीबोगरीब के अर्थ में, तो सी वॉज फ्राइटेंड बाय द ग्रोटेस्क अपीयरेंस ऑफ द माइम आर्टिस्ट। ठीक है, तो ग्रोटेस्क एडजेक्टिव, अजीबोगरीब विचित्र के अर्थ में आ गया वर्ड कौन सा, ग्रोटेस्क आ गया। तो तीन वर्ड हमारे हो गए, अग्रेजियस, फ्लैग्रेंट और ग्रोटेस्क। कहीं ना कहीं तीनों सिनोनिम्स है, किसी न किसी रूप में तीनों अपने आप में सिनोनिम्स बनते हैं। अग्रेजियस का सिनोनिम्स फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट और तीनों के सिनोनिम ग्रोटेस्क, एक दूसरे के तीनों सिनोनिम्स बनते हैं। बुरे के अर्थ में तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन अजीबो गरीब के अर्थ में, ठीक है ना, बिज़ैर के अर्थ में ये सारे क्या है, अलग अर्थ निकालेगा। क्योंकि ग्रोटेस्क का अर्थ बिज़ैर होता है, जो बिज़ैर के अर्थ में अग्रेजियस नहीं हो सकता, बिज़ैर के अर्थ में आप फ्लैग्रेंट नहीं कह सकते, लेकिन घिनौने के अर्थ में आप अग्रेजियस भी कह सकते हो, फ्लैग्रेंट भी कह सकते हो और ग्रोटेस्क भी कह सकते हो। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें बिज़ैर के अर्थ में, तो क्विक्सोटिक इसका सिनोनिम्स बन सकता है बिज़ैर, अजीबोगरीब करने। पेक्युलर इसका सिनोनिम्स बन सकता है बिज़ैर, बिज़ैर बाजार से याद करना है। एक कॉलम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में बिज़ैर का, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखा होगा तो बिज़ैर कॉलम आता है। बिज़ैर में वहां पर क्या अनोखी चीजें लिखी होती है, ऐसी बातें जो थोड़ी विचित्र है, ऐसी बातें होती है थोड़ी विचित्र है, उस अर्थ में आता है बिज़ैर। क्लियर है? चलो, हाँ अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो अगला, हाँ हाँ हाँ, ये बैच आ रहा भैया एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल की बात करें या आप 10+2 की बात करें, दोनों के लिए बैच आ रहा है आपका एसएससी मेंस का। ठीक है ना, जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 2 तारीख से, 2 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी। पहली बात, 6 मंथ तक ये आपकी वैलिडिटी रहेगी। 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 अगस्त से आपका बैच जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन बैच मेंस का 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त से। ठीक है, इस बैच में कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे। पहली बात तो इसमें देखो, विमेंस का जो बैच है ना, इस बैच में पहली बात तो प्री का तो सारा का सारा मैटर मिलेगा। प्री की क्लासेज, जो प्री की क्लासेज चल रही है ना, वो तो आपको सारी की सारी मिलेगी। वोकैब की जितनी भी क्लासेस हैं, वोकैब बैच देखो, ऑनलाइन में एक तो वोकैब बैच चलता है, एक ग्रामर का बैच चलता है। तो वोकैब और ग्रामर का बैच है वो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, वोकैब का पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ग्रामर का पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड मिलता है। और एक जो कौन सा मेंस का जो प्रैक्टिस चलेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है ना, तो ये है, तो ये जो है ये आप क्या कर सकते हो, इस बैच को है वो ले सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन बैच में कई हैं, जो ऑनलाइन बैच में हैं ऑलरेडी, किसी बैच में जो पहले बैच में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल ही सस्ता है, 499 रेट है केवल। ठीक है ना, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए 1199 आपकी रेट रहेगी। ठीक है ना, तो ये बहुत वर्थ बाइंग बैच होता है। देखो दोस्तों, पहली बात तो साल में एक ही बार बनता है ये मेंस का बैच, और इसके अंदर इतनी स्टडी होती है, पूरे 10 साल का, 2010 से लेकर के 2022 तक का जितने भी क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं ना, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। ठीक है ना, तो मेंस का बैच वर्थ बाइंग है। मेंस का बैच पवन सर का भी है, ठीक है ना, पवन सर भी मैथमेटिक्स का बैच है। मेंस का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, जस्ट आने वाला है बैच। ठीक है ना, वो भी शायद 2 तारीख, 2 या 3, 4 तारीख को जस्ट ही उसका अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये मेंस एसएससी मेंस का बैच जो है ये 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बहुत इजी है और बहुत कुछ मैटर मिलेगा इसके अंदर। आप मान के चलिए कम से कम 300-400 के आसपास वीडियोस आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए, हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगले वर्ड पे आ जाओ। हाँ हाँ आगे बढ़िए। हाँ ओके, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? ऑफलाइन अलग है, ऑफलाइन अलग चीज है, ऑफलाइन का बैच ही अलग है। ऑफलाइन जिन लोगों के ऑफलाइन ले रखा है उनको तो ऑफलाइन मिलेगा ही ना, जो लोग ऑफलाइन में हैं उनको तो मिलना ही मिलना है। हाँ क्या कह रहे हो, रिप्लाई मत करना, अभी तो आप बोलोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ चलिए, गाली कौन दे रहा है भाई?
ये गाली गलौज का मंच थोड़ी है भाई। हाँ, गाली गलौज का मंच मंच नहीं है भाई, ये पढ़ाई करने का मंच है, क्या स्टडी चलती है। सरस्वती के मंदिर में यदि आप इस तरह की गाली दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। हाँ, यार आपके विचार आप जानो भाई, ठीक है ना। तथास्तु, जैसे ही आपका विचार वैसे बनो भाई, ठीक है ना। चलो, हाँ, हमने सुधारने का ठेका थोड़ी लिया है किसी ने, ठीक है ना। और किसी के सुधारने से कोई सुधरता थोड़ी है। जिसको गाली देनी है वो गाली दो, जिसको बढ़िया समझ, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, ठीक है ना। ओके, हाँ, चलिए। तो क्या वर्ड है, हिलेरियस एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली फनी, बहुत मजेदार चीज। क्या है देखो, हाँ, क्या क्या चीज है देखो। हाँ, बस पढ़ने का काम करिए, एक चीज से सब चीज दूर होती है, पढ़ाई करने से सब कुछ दूर होती है, ठीक है ना। आप पढ़ के देखिए, ठीक है ना, सब बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, कुकुरमुत्ते अपने आप ही दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, देखो क्या है, हिलेरियस एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली फनी, जो हिलेरियस होता है, बहुत ही मजेदार काम होता है, हास्यास्पद कोई चीज होती है, ठीक है ना। हिलेरियस, ये हिलने हिलाने वाला काम बहुत ही मजेदार होता है, इस तरह याद कर लीजिए इसको। तो हिलेरियस क्या वर्ड कहोगे, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग चीज होती है, अम्यूजिंग, जो बहुत ही आप कह सकते हो कि जिसको आप देख के फनी आपको लगता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं अम्यूजिंग। एंटरटेनिंग, ठीक है ना, चीजों को आपको क्या है, बहुत एंटरटेन होने की जरूरत होती है, ठीक है, एंटरटेन हो जाते हो। विटी, विटी एंड क्लेवर आंसर, कहते हैं ना विटी, चालाकपूर्ण, ठीक है, विटी क्या होता है, क्लेवर आंसर, उसे कहते हैं विटी, विटी एंड क्लेवर आंसर। ह्यूमरस, ठीक है ना, ह्यूमर क्या होते हैं, ह्यूमर पैदा होती है उससे बोलते हैं ह्यूमरस। और कॉमिकल, कॉमिक होते हैं ना, कॉमिक, तो कॉमिकल क्या कहोगे, कॉमिकल कहोगे। तो अम्यूजिंग कह दो, एंटरटेनिंग कह दो, विटी कह दो, ठीक है ना, और कौन सा, ह्यूमरस कह दो और कॉमिकल कह दो, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, इस तरीके याद, विटी तो वीटी सर से याद कर लीजिए, विवेक तिवारी सर है ना, वीटी सर, बहुत फनी टाइप के हैं ना, पढ़ाते समय आपने देखा होगा वो क्लास के अंदर मजाक ज्यादा करते हैं, तो फनी रहे, ठीक है ना। ओके, तो क्या कहोगे इस तरह, तो अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, विटी, ह्यूमरस और कॉमिकल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एक लुडक्रस वर्ड चलता है, लुडक्रस भी इसी का सिनोनिम्स बनता है, लुडक्रस भी इसी का सिनोनिम्स बनता है, लुडक्रस बहुत अच्छे वर्ड में से एक है लुडक्रस, ये भी इसी के सिनोनिम्स बनते हैं। एंड आप एंटोनिम की बात करें तो बोरिंग, सोम्बर, सोम्बर पढ़ा था ना, किसको सांबर नहीं मिले तो दुखी हो जाता है, ठीक है ना, दुखी के अर्थ में। ट्रेजिक, ठीक है ना, ग्रेव, कब्र में जिंदगी जी रही है। और सीरियस है, क्या है, सीरियस है। तो ये सारे के सारे इसके क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, आई ऑलवेज ट्राई टू वॉच अ हिलेरियस ओल्ड मूवी, आप कह रहे हो कि मैं हमेशा क्या करता हूं, क्या, कि पुरानी मूवीज देखने में बड़ा ही क्या है, मजेदार पुरानी मूवीज देखने में मेरे को मजा आता है, ठीक है ना। नई नई मूवीज में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन जो पुरानी मूवीज है, ओल्ड जो क्लासिकल मूवीज हैं, उन मूवीज के अंदर मुझे क्या है, हिलेरी, वो भी बहुत मजेदार वाली मूवी। जैसे मान लो आप बैठे हो, हेरा फेरी कभी भी लगा लो, आपको मजा ही आएगा, ठीक है ना। हेरा फेरी को आप कभी कितनी बार भी देख लो, हर बार आपको मजा आएगा। धमाल को आप कई बार देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है वो, हिलेरियस मूवीज है, क्या है वो, हिलेरियस मूवीज है। तो आप कह सकते हो कौन सा, बोरिंग, सॉम्बर, ट्रेजिक, क्राउड, ग्रेव, सीरियस, ये सारे एंटोनिम बनेंगे। और कौन से, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, विटी, ठीक है ना, ह्यूमर्स, और कौन सा, कॉमिकल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं हिलेरियस के। किसके होते हैं, हिलेरियस के, क्लियर है। हाँ, जुबिलियंट कह दो, जोली कह दो, फ्रिस्की कह दो, ठीक है ना। ओके, एक बात में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो भैया, मेरे को डेली डेली बताना पड़ता है, लाइक और व्यूवर में बहुत अंतर है, ठीक है ना। जितने लोग लाइव हो एटलीस्ट कम से कम इतने तो लाइक्स बनने चाहिए ना। हाँ, चलिए, हाँ, हाँ, बहुत सारी मूवीज हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो कौन सा वर्ड है, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, विटी, ह्यूमरस और कॉमिकल, क्लियर है। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, इंसेन, क्या वर्ड है, इंसेन,
इंसेन मतलब पागल। जट इंसेन गाना आपने सुना ही होगा, जट इंसेन गाना आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। सीरियसली मेंटली इल, जो बहुत ज्यादा मेंटली इल है, दिमाग से पागल है, दिमाग से हिला हुआ है। एंड अनेबल टू लिव इन नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी में रह ही नहीं पाता, मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में सही से व्यवहार कर ही नहीं पाता, ठीक है ना, वो लोग होते हैं। पागल होता है बिल्कुल, वेरी स्टूपिड, क्रेजी एंड डेंजरस, तो उसे कहते हैं इंसेन। क्या कहोगे? इंसेन। सेन होता है समझदार, सेन किसको बोलते हैं? समझदार को बोलते हैं। सेन होता है समझदार, सैना है वो, समझदार, ठीक है ना। कहते हैं ना वो बंदा बड़ा सहन है, ठीक है ना। सहन होता है समझदार, और इंसेन होता है पागल। इंसान से याद कर लो कि मैं इंसान हूं, तो इंसेन है। क्या है? इंसेन है। और इंसेन गानों में खूब आता है, इंसेन गाना भी तो है, ठीक है। चलो, जैसे सिनोनिम्स की बात कर, क्रेजी, क्या कहोगे? क्रेजी पागल को कहते हैं। लुनाटिक पढ़ा हमने, लूना को टिक मारता रहता है पूरे दिन, पागल टाइप का है। साइको है, ठीक है ना, साइको है बिल्कुल, ठीक है ना, साइको, बिल्कुल साइको मतलब क्रेजी है, पागल है, ठीक है ना। नट्टी, क्या बड़ा नकटा है, नट्टी क्या ऐसे याद कर लो, नकटा है ऐसे याद कर लो। और डेलीरियस, ये बहुत अच्छे वर्ड में से एक डेलीरियस, ये काफी आता है बहुत ज्यादा। डेलीरियस कौन सा होता है? जो अंड वंड बोलने वाला होता है, उटपटांग बातें करता है ना, उसे डेलीरियस कहते हैं। दिल्ली के लोग अंड वंड बातें करते हैं, ठीक है ना, दिल्ली के लोग हैं वो इससे अंड वंड बोलते रहते हैं पूरे दिन, तो डिलीरियस, ठीक है ना। दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है, डिलीरियस है, ठीक है ना। क्रेजी है, पागल है, साइको है, ठीक है ना, नटी है, ठीक है ना, लुनाटिक है, क्रेजी है, ठीक है ना, ये सारे तो दिल्ली के लोगों के ऊपर लागू होता है ये। तो डिलीरियस, नटी, साइको, लुनाटिक, क्रेजी, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो सेन, समझदार, बैलेंस्ड, अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करके रखा हुआ है, हर चीज बैलेंस करके रखी हुई है। वाइज, बुद्धिमान है। रैशनल, ठीक है ना, और रीजनेबल, क्या कहोगे? रैशनल कहो या रीजनेबल कहो, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे। क्लियर है? चलिए सेंटेंस क्या देखो, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, एवरीथिंग इट टेक्स टू बी अ जिम्नास्ट इज इनसेन। क्या कहना चाह रहे हो? यदि कोई जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट कौन सा? जो कौन से आप कह सकते हो कि एथलीट्स जितने भी हैं, एक तो जिम में जिम्नास्ट होते हैं वो सारे, और एथलीट्स जितने भी है ना, उन सारे के सारे एथलीट्स को क्या है? स्ट्रेंथ के लिए, फ्लैक्स, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, या इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पागल होने की जरूरत है, क्योंकि सब में पागल बनना पड़ता है। यदि कोई पागल है, ठीक है ना, तो ही ऐसा काम कर सकता है। दिमागी रूप से दिमाग हिला हुआ होना चाहिए, जुनून ही होना चाहिए, तभी वो ऐसा काम कर सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तब उसे कहते हैं इनसेन। क्या कहोगे? इनसेन। क्लियर है? द क्रेजी, लुनाटिक, साइको, नटी, डिलेरियस, और सेन, बैलेंस्ड, वाइज, रैशनल और रीजनेबल, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझते हैं आगे की कहानी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36, जियोपार्डी। क्या वर्ड है? जियोपार्डी। जियोपार्डी से पहले इन आता है, ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस में इस तरीके से दिया जाता है, इन जियोपार्डी, एट जियोपार्डी, ऑन जियोपार्डी या फॉर जियोपार्डी। तो ध्यान रखना, जियोपार्डी से पहले इन आता है। क्या आता है? इन आता है। तो इन जियोपार्डी नाउन है, इन अ डेंजरस पोजिशन और सिचुएशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड, ठीक है। क्या कहोगे? जोखिम होता है, जो खतरा होता है उसे क्या कहोगे? देखो, जोखिम को कहते हैं, जब खतरे को कहते हैं, क्या बोला जाता है? देखो, ठीक है ना, समझते हैं एक बार। देखो क्या कहोगे? डेंजर, डेंजर खतरा होता है। ट्रबल, ट्रबल पैदा, ट्रबल सम होता है ना, ट्रबल पैदा करना, खतरा पैदा होना। पेरिल, क्या वर्ड है? पेरिल। हैजार्ड, हैजार्डस होता है ना कि चीज हैजार्डस है, ठीक है। और कौन सा? एक्सीडेंट। तो हैजार्ड कौन सा? एक्सीडेंट। पेरिल, पेरिल एक प्रोडक्ट आता है, आपको पता हो तो, पेरिल, पेरिल नाम से कौन सा प्रोडक्ट आता है? हैंड वॉश आता है शायद, पेरिल, पेरिल, पेरिल एक हैंड वॉश आता है। पेरिल इस अर्थ में आपको याद करना है, ठीक है ना। ट्रबल हो गया, डेंजर, तो डेंजर, ट्रबल, पेरिल, हैजार्ड और एक्सीडेंट, ये सारे के सारे जियोपार्डी के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम की बात करें, अश्योरेंस, भरोसा, सर्टेनिटी, निश्चितता, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिलायंस, रिलायंस भी तो भरोसा होता है। रिलायंस कम भरोसे वाली कंपनी कौन सी है? रिलायंस। कौन सी है? रिलायंस है। तो रिलायंस हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सेफ्टी हो गया, सर्टेनिटी हो गया, अश्योरेंस हो गया, ये सारे वर्ड क्या हो गए?
ये सब एंटोनिम्स बनेंगे। ओके, लव यू टू अशोक, ठीक है ना। तो वर्ड कौन सा है? पेरिल। पेरिल पियर्स नहीं है, पेरिल शायद एक प्रोडक्ट है, पेरिल शायद हैंड वॉश आता है पेरिल का, या और कुछ आता है। पेरिल का क्या आता है? पेरिल का क्या आता है? पेरिल कंपनी के नाम से कुछ आता तो है, पेरिल एक प्रोडक्ट है तो सही। पेरिल कौन सा प्रोडक्ट है? आपने कहां देखा पेरिल? पेरिल जोखिम, खतरा, पेरिल। हाँ, तो वर्ड कौन सा है? अश्योरेंस, सर्टेनिटी, सेफ्टी, प्रोडक्शन और रिलायंस। सेंटेंस देखो, द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन जियोपार्डी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा प्रिल आता है वो, हाँ प्रिल आता होगा, डिश वॉश आता है प्रिल। हाँ ये पेरिल है। हाँ वो प्रिल आता है, सही है, सही बोल रहे हो, प्रिल आता है। ये पेरिल है। प्रिल कंपनी है, सही है, डिश वॉशर आता है, सही है। तो क्या वर्ड है आपका? द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इज इन जियोपार्डी। सरकारी स्कूल का जो खाता है ना, उसका जो फ्यूचर है ना, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही जोखिम भरा है भैया। सरकारी स्कूलों का फ्यूचर है वो काफी जोखिम में है, काफी क्या है, जोखिम में है। इन जियोपार्डी, ठीक है ना। हाँ, पाड़ा पाड़ी बंधते हैं अब सरकारी स्कूलों में, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। डेंजर में चला गया है, ठीक है ना, भैंस के पाड़ा पाड़ी बनते हैं अब सरकारी स्कूलों में, तो उनका फ्यूचर बड़ा ही क्या हो गया है, जियो पार्टी हो गया है, ठीक है ना। हाँ हाँ, जियो पार्टी हो गया, जियो को खरीदनी पड़ेगी अब सरकारी स्कूल है, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड किंडल, किंडल करना। किंडल करने का मतलब तो रुचि पैदा करना किसी की। जैसे अभी हम क्या करें, किंडल ही तो कर रहे हैं। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको इन वर्ड्स को मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इन वर्ड्स को मैं किसी से जोड़ के याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी रुचि पैदा हो। एक बार आपकी रुचि पैदा हो गई, ठीक है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने क्लासरूम में 10 से 11,000 वर्ड यदि हमने पढ़ लिए, और उनको यदि आपने पढ़ लिया, और फिर आपकी रुचि पैदा हो जाएगी उन, और आप अपनी तरफ से और तैयार करना शुरू करोगे वर्ड्स को, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हाँ, तो क्या कहोगे, उसमें किंडल करना कहते हैं, टू स्टार्ट बर्निंग। एक तो स्टार्ट बर्निंग करना, जलना शुरू करना, ठीक है, जलाना शुरू करना। टू स्टार्ट अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और इमोशन इन समवन, रुचि पैदा करना, आग सुलझाना, या किसी के इमोशंस या इंटरेस्ट है आदि को स्टार्ट करना, तो उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, रुचि पैदा करना, आग सुलगाना। हाँ क्या कह रहे हो अभिषेक मीना, मॉर्निंग वाले बैच में ग्रामर, अरे यार मेरे पास बैठना कल, है ना, सबसे आगे बैठना, आगे वाली रो में बैठना कल, मतलब तीसरी लाइन में बैठना कल, समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ, किंडल, हाँ कैंडल खरीदने में रुचि पैदा करना, कैंडल खरीदने में रुचि पैदा करना किंडल कहलाता है ना। ओके चलिए, तो कौन सा वर्ड है, रुचि पैदा करना, आग सुलगाना। इंस्पायर करना किसी को, क्या करना, इंस्पायर करना किसी को, प्रोवोक करना, भड़काना किसी को, अवेकन करना, जागृत करना। जैसे साधु महात्मा क्या करते हैं, लोगों को अवेकन करते हैं, ठीक है ना। फोमेंट करना, फोमेंट मतलब फुलाना, ठीक है ना, और शार्पन करना, उसकी जिज्ञासा को शार्प कर देते हो आप बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो क्या कहोगे, इंस्पायर करना, प्रोवोक करना, अवकन करना, फोमेंट करना और शार्पन करना, ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात करें तो डिस्करेज करना, किसी का हौसला बिल्कुल क्या कर देना, लो पे ले आना, धरती पे ले आना व्यक्ति को। डिसवेड करना, परसुएड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। परसुएड क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा परसुएड, प्रसाद खिला के राजी करना किसी को, बहलाना फुसलाना, परसुएड हो गया। कैजोल हो गया,
ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। कैजुअल हो गया आपका, परसुएड हो गया, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। और डिस्करेज करना, करेज इसका सिनोनिम्स होगा। डिस्करेज ब्लंट करना किसी को, डैम्पन करना, ठीक है ना, और डीमोरलाइज करना। तो ये सारे के सारे क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा। हाँ, मोटिवेट तो इसका सिनोनिम्स बनेगा। हाँ, इंस्टिगेट करना, फर्मेंट करना, सही है, ठीक है ना, ये सारे के सारे सब क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। हाँ, परसुएड होता है, परसुएड होगा, सही है ना, परसुएड हो गया। ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। तो सिनोनिम क्या बनेगा, इंस्पायर करना, प्रोवोक करना, अवोकन करना, फोमेंट करना, शार्पन कर दो या परसुएड कर दो या कैजुअल कर दो, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। और डिस्करेज, डिसुएड, ब्लंट, डैम्पन और डिमोरलाइज, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, ठीक है ना। ओके, तो पहले सेंटेंस देखो, इट वॉज हर टीचर हु किंडल्ड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ये उसकी टीचर ही थी जिसने क्या किया कि उसका म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट पैदा किया। ये उसकी टीचर थी जिसने म्यूजिक में क्या किया, उसका इंटरेस्ट पैदा किया। तो इट वॉज हर टीचर हु किंडल्ड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ये उसकी टीचर ही है जिसने क्या किया, उसके अंदर म्यूजिक का क्या कीड़ा पैदा किया, ये कहना चाह रहे हो। तो किंडल करना, क्या करना, किंडल करना। लेकिन किंडल आपको पता है ऐप है, किंडल ऐप में क्या है, जो ई बुक है, आपको पता है उसमें ई बुक है सारी की सारी। ई बुक आप किंडल ऐप से देख सकते हो, किंडल ऐप में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो किंडल करना, ठीक है ना, ओके। हाँ, बेस्टो, बेस्टो का मतलब तो अर्पण करना होता है, दान देना होता है किसी को, उसे बेस्टो कहते हैं। तो बेस्टो इसके सिनोनिम्स के अर्थ में तो नहीं बन सकता। हाँ, चलिए अगला वर्ड देखो, ल्यूसियस। देखो ल्यूसियस, ल्यूसियस क्या होता है, ल्यूसियस लस्सी से याद कर लो। ल्यूसियस क्या होता है, लस्सी होती है। लस्सी बड़ी मीठी होती है, रसीली होती है, स्वादिष्ट होती है। या एक कामुक लोगों के लिए ल्यूसियस वर्ड का इस्तेमाल होता है, विशेषकर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट टेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट टेस्ट आ रहा है आपको, या सेक्सुअली अट्रैक्टिव है कोई बंदा, तो उसके लिए देखो क्या आएगा। एक तो कौन सा, डिलीशियस, जानते हो आप, डिलीशियस, हेवनली, खा करके स्वर्ग की अनुभूति हो रही है आपको, या किसी को देख के स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। जूसी, ठीक है, खाने में बड़ा टेस्टी लग रहा है, जूसी टाइप का लग रहा है। लग्जूरियस, बहुत वैभवशाली, लग्जूरियस है, ठीक है ना। और पिक्वेंट, पकवान जैसा है, पिक्वेंट पकवान को कहते हैं। पिक्वेंट क्या होता है, पकवान, ठीक है ना। तो पिक्वेंट पकवान जैसा है, लग्जूरियस है, जूसी है, हेवनली है, या डिलीशियस है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कौन सा होगा, डिस्टेस्टफुल, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ऑस्ट्री, ठीक है, ऑस्ट्रे आपका क्या होगा, नेगेटिव है, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्री का मतलब नेगेटिव। ब्लैंड, ओके, अनएपेटाइजिंग, जिसको देख करके भूख ही नहीं लगे, ठीक है, अनएपेट, तो एपेटाइजिंग इसका सिनोनिम्स बनेगा। और डल, तो डल, अनएपेटाइजिंग, ब्लैंड, ऑस्ट्री और डिस्टेस्टफुल, ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, हिंदी करना ही क्यों है उसकी, छोटे छोटे सेंटेंस की हिंदी बनाओ, एक दो दो वर्ड्स की आप हिंदी बनानी शुरू करो, धीरे 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 समझ में आएगा न्यूज़पेपर। आराम से पढ़ो, जितना पढ़ पाते हो उतना पढ़ो। देखो न्यूज़पेपर को भी नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ लोग नहीं है, तो आप वो जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ना, छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ो। कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ पढ़ लीजिए छोटी सी, कोई मान लो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो पढ़ लीजिए, कोई बॉलीवुड की न्यूज़ है उसको पढ़ लीजिए। छोटी छोटी न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करो, उसको अर्थ निकालने की कोशिश करो, धीरे 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 हो जाएगा। दिन में आप 5 मिनट ही पढ़ो, चाहे 5 मिनट्स इन्वेस्ट कर लीजिए, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, अपने आप आपका दिमाग आपको कह देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही बैठ के आप 2 घंटे उस पर लगा दो और उसी को पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। थोड़ा 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 इंटरेस्ट पैदा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। पहली बात तो डरो मत, डरो मत, डरने बैठ गए आपने पहले ही सोच लिया कि यार मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आपने पहले ही ऐसा सोच लिया कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, तो आप कैसे करोगे। तो पहले तो सोच को आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी ऐसा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए।
ठीक है ना। चलिए, तो डिसटेस्टफुल, ऑस्ट्री, ब्लैंड। ऑस्ट्री मतलब बिल्कुल साधारण होता है, ऑस्ट्री साधारण टेस्ट जिसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, साधारण ऑस्ट्री, ठीक है ना। अनएपेटाइजिंग, डल। क्या कहोगे, द मैंगोस ऑफ दिस रीजन वर फाउंड टू बी स्पेशली ल्यूसियस एंड एपेटाइजिंग। आप कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैंगोस पाए जाते हैं ना, वो पाए गए ना, वो क्या थे, बड़े ही स्वादिष्ट थे, बड़े क्या थे, स्वादिष्ट थे, बड़े ही एपेटाइजिंग, देख के भूख लग जाती है उन्हें, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो। अगला क्या कह रहा है, हर ल्यूसियस हेयर हंग अबाउट हर नेक एंड शोल्डर्स फ्रेमिंग एन अट्रैक्टिव फेस। क्या कहना चाह रहे हो कि उसके ल्यूसियस हेयर, उसके जो करली बाल या उसके जो अट्रैक्टिव बाल, सेक्सी बाल जो है, उसे वो क्या कर रहे थे, उसकी नेक के ऊपर क्या करते, घूम रहे थे, ठीक है ना। और जो क्या करे, उसके शोल्डर के ऊपर घूम रहे थे, उसके उसने ना, जो कि क्या कर रहे थे, उसके फेस को अट्रैक्टिव कर रहे थे, बहुत ज्यादा फेस को क्या कर रहे थे, लुभा रहे थे, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो। तो आप कह रहे हो सेंटेंस में कि हर ल्यूसियस हेयर हंग अबाउट हर नेक एंड शोल्डर्स फ्रेमिंग एन अट्रैक्टिव फेस, ठीक है ना। तो ये सारा इस अर्थ में, तो दो अर्थ में आ रहा है, एक लूसियस इस अर्थ में जो अट्रैक्टिव के अर्थ में, ठीक है ना, और दूसरा एक लूसियस अर्थ में आता है टेस्ट के अर्थ में, जो बहुत ज्यादा टेस्ट के अर्थ में है वो इस्तेमाल करता है। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। तो लूसियस एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए, लूसियस से भूख लग रही है ओके, इतने दिन से नहीं समझ में आ रहा था, अब आ रहा है धीरे धीरे आएगा भाई, हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा। थैंक्स गौरव, चलिए आगे बढ़े। हाँ, माउंटी बैंक, माउंटी बैंक पढ़ा था देखो हमने क्लास में, इसको ठग, धोखेबाज, कपटी विक्रेता को बोलते हैं माउंटी बैंक। माउंट ई बैंक है, इसमें क्या वर्ड है, माउंट लिखना है पहले और फिर ई बैंक लिखना है इसमें, माउंट और ई बैंक। क्या निकलेगा माउंटी बैंक का मतलब, कि एक ऐसा बंदा जो है जिसने क्या किया, वो सारे पैसे इकट्ठे करे, बैंक बनाई, एक ई बैंक बनाई, और ई बैंक बका माउंट एवरेस्ट पे जाके बैठ गया, फिर कह जिस इसको पैसे लेने हैं ना, वो आ जाओ भैया एक एक करके, कपटी विक्रेता। अब वहां माउंट एवरेस्ट पे कौन जाए भाई पैसे लेने के लिए, तो इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो क्या है, माउंटी बैंक, वो एक धोखेबाज है, चार्लेटन है वो, ठीक है ना। तो ए पर्सन हु ट्राइज टू ट्रिक पीपल, जो लोगों को बहलाने को फुलाने की कोशिश करता है, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट देयर मनी, इसलिए ताकि उन लोगों के पैसे हैं वो ऐट सके, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, चार्लेटन, जिसको केवल 4 ही लेटर आते हैं, ABCD 4 सीख गए और लग गया लोगों को लूटने के लिए। फ्रॉड है वो, इम्पोस्टर है, ठीक है ना, जगह जगह पोस्टर लगा के रखता है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट और काम कर ले। स्विंडलर है, स्विंडल बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, स्विंडल छल कपट को कहते हैं, स्विंडल किसको कहते हैं, छल कपट को कहते हैं, धोखे को कहते हैं स्विंडल, स्विंडलर। और प्रिटेंडर, बहाना बनाता है, क्या बनाता है, बहाना बनाता है। तो कौन सा वर्ड है, चार्लेटन, फ्रॉड, इम्पोस्टर, स्विंडलर और प्रिटेंडर, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होंगे, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो मास्टर है, विजार्ड है, ठीक है ना, प्रोफेशनल है, वर्चुअसो, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है वर्चुअसो, और कौन सा, एक्सपर्ट है। वर्चुअसो का मतलब एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो मास्टर, विजार्ड, प्रोफेशनल, वर्चुअसो, एक्सपर्ट। हाँ, क्वैक भी इसी का सिनोनिम्स होता है। देखो सेंटेंस में समझते हैं क्या, he was in fact a charlatan, a mountebank and Jenny without any shame or dignity। जेनी भी इसी का सिनोनिम्स होता है, ठीक है ना, वो चार्लेटन है, माउंटी बैंक है, जेनी है, कोई शर्म हया नहीं है उसको, किसी तरह की उसको अपनी डिग्निटी के प्रति कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रतिष्ठा, डिग्निटी क्या होता है, प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा भले कैसे हो, कोई किसी कुछ बोले, गाली गलौज करे, कुछ भी बोले उसको, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। जैनी मतलब मजाक बनाए कोई उसकी, तो उसे बोलते हैं जैनी, जो उसकी कोई लोग उसकी मजाक बनाए तो वो जैनी कहलाता है, ठीक है, जैनी। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं, क्लियर है। तो चार्लेटन, फ्रॉड, इम्पोस्टर, स्विंडलर और प्रिटेंडर, ये सिनोनिम्स हो गए, और मास्टर, विजार्ड, प्रोफेशनल, वर्चुअसो और एक्सपर्ट,
ये हो गए इसके एंटोनिम, ठीक है ना। ओके ओके हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ नॉक्सियस, अगला वर्ड क्या है, नॉक्सियस। हाँ वर्ड क्या है, देखो एडजेक्टिव है, पॉइजनस एंड हार्मफुल, जहरीला होता है, नुकसानदायक होता है जो, उसे क्या बोलोगे, नॉक्सियस। क्या कहोगे, पॉइजनस, ठीक है ना, पॉइजन से भरा हुआ है, टॉक्सिक है, अनहेल्थफुल है, नॉइसम है, या अनहोलसम। बहुत अच्छे वर्ड में से एक है होलसम। होलसम मतलब क्या है, स्वास्थ्य वर्धक। होलसम क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक, जो बिल्कुल आपको क्या स्वस्थ बना देता है, होलसम। होल खाना, पूरा खाना मिलाकर के एक बढ़िया सा खाना आपको मिले, उसे होलसम कहते हैं। तो होलसम, हेल्दी, सैनिटरी, हाइजेनिक और न्यूट्रिशियस, ठीक है ना। तो वर्ड क्या बनेगा आपका सारा, तो पॉइजनस, टॉक्सिक, अनहेल्थफुल, नॉइसम, अनहोलसम, ये सारे तो बनेंगे क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा, होलसम, हेल्दी, सैनिटरी, हाइजीनिक, ठीक है ना, और न्यूट्रिशियस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम। क्लियर है। चलो क्या बनेगा, देखो, इवन अ हेल्दी एनिमल not exposed to noxious substances will have some toxins present in the body। क्या कहना चाह रहे हो कि चाहे आप कोई भी हेल्दी एनिमल को ले लो जिसके अंदर कोई भी जहरीली चीज नहीं पाई गई, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान वाली या उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, एकदम हेल्दी है, लेकिन फिर भी उस जानवर को यदि आप काट करके खाते हैं तो उस जानवर में कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जो टॉक्सिन्स आपको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। हाँ बेलफुल हानिकारक होता है, सही बोल रहे हो रोहित, बेलफुल बहुत ये वर्ड चलता है, बेलफुल बुरा, बेलफुल भी होता है इसी का सिनोनिम्स, ठीक है ना। बेलफुल इसी का सिनोनिम्स होता है, टॉक्सिक कह दो, बेलफुल कह दो, ठीक है ना, ये सारे इसी के होते हैं। ओके तो ये सब एंटोनिम्स है, एक बार इसको देख लीजिए वर्ड्स को। तो आज के वर्ड्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। टोटल हमारे वर्ड्स हो गए कितने, 40 वर्ड्स हमारे कंप्लीट है, वो हो चुके है ना, 40 वर्ड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं फटाफट आपको रिकैप करवा देता हूं इन वर्ड्स को। हाँ हाँ बैंकिंग के लिए क्या, इंग्लिश जहां जहां आती है उन सब में ही पढ़ सकते हो भाई। हाँ वीसीएस होता ही है, वीसीएस भी होता है पुष्पेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हो पुष्पेंद्र, वीसीएस होता है, वीसीएस जहरीला होता है, विष से भरा हुआ, वीसीएस जहरीला, विष से भरा हुआ। एक बार देख लें इन वर्ड्स को, मैं दोबारा रिकैप करवाता हूं। हाँ पहला वर्ड ई से अग्रेजियस, अग्रेजियस क्या होता है, बहुत बुरा, कुख्यात, बेहद खराब के अर्थ में पड़ा है ई से। कौन सा वर्ड है, अग्रेजियस, बहुत बुरा। एक हमने पढ़ा था एक्सटैसी, एक्सटैसी क्या था, एक हमने पढ़ा एक्सटैसी, एक्सटैसी था जो आनंद की अवस्था होना, दुनिया की ऐसी तैसी हम तो आनंद करेंगे, ठीक है ना। एफ से फ्लैग्रेंट, एक फ्लैग्रेंट पढ़ा है, एक हमने फ्लैम्बोयंट पढ़ा है, ये क्या पढ़ा हमने, फ्लैम्बोयंट पढ़ा है, और ये फ्लैग्रेंट है। फ्लैम्बोयंट और फ्लैग्रेंट, फ्लैम्बोयंट दिखावटी व्यवहार के अर्थ में पढ़ा था हमने। जी से ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मतलब अजीबोगरीब, विचित्र, अनोखे के अर्थ में ग्रोटेस्क पढ़ा है। और एक हमने पढ़ा था जी से, कौन सा वर्ड पढ़ा है, ग्रोटेस्क, और कौन सा पढ़ा हमने जी से, ग्रीन हॉर्न पढ़ा है, जो नौसिखिया होता है उस अर्थ में हमने पढ़ा है ग्रोटेस्क, ठीक है ना। फिर हमने हिलेरियस पढ़ा है, हिलेरियस जो हास्यास्पद कोई चीज, मजेदार, बहुत मजेदार कोई चीज है, उसे हिलेरियस पढ़ा है हमने। और एक एच से हमने वर्ड पढ़ा है, कौन सा, हुडलम और हुलीगन पढ़े हैं हमने, हुडलम और हुलीगन, जो कि कौन होते हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग होते हैं। आई से इंसेन, एक इम्पोवरिस्ट पढ़ा है हमने, इम्पोवरिस्ट था क्या, जो गरीब के अर्थ में, ठीक है ना, इम्पोवरिस्ट वर्ड पढ़ा है। और इंसेन पागल के अर्थ में, पागल के अर्थ में लुनाटिक वर्ड एक अच्छा चलता है आपका, पागल के अर्थ में काफी चलने वाले वर्ड में से एक है लुनाटिक, ये लुनाटिक भी पागल के लिए काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर जैसे जियोपार्डी, एक हम जेटिसन पढ़ा है, जेटिसन जहाज को हल्का करना, जियोपार्डी, इन जियोपार्डी मतलब बिल्कुल आप खतरे में आ गए हो, ये कहते हैं। कैसे किंडल, एक किन्स फॉक पढ़ा है हमने, सगे संबंधियों के अर्थ में किन्स फॉक पढ़ा है। और एक आपका किंडल करना, किंडल रुचि पैदा करना किसी में, किंडल करना।
एक पाउपर होता है, सही बोल रहे हो, पाउपर भी तो पुष्पेंद्र सही बोल रहे हो, पाउपर होता है कौन सा, जो गरीब के अर्थ में पड़ा है, पाउपर पाँव में पड़ा रहता है, गरीब होता है पाउपर, ठीक है ना, सही है। फिर एक तो कौन सा किंडल हो गया ना, किंग्सफॉक हो गया, सगे संबंधियों के अर्थ में। फिर लूसियस हो गया, लूसियस लस्सी के अर्थ में, बिल्कुल मीठा रसीले के अर्थ में। एक हमने पढ़ा था एल से, एक लूसियस हो गया, एक अभी लूडिक्रस वर्ड पढ़ा था, हास्यास्पद लूडिक्रस पढ़ा था। एक हमने एल से वर्ड पढ़ा है, कौन सा, एल से क्या वर्ड पढ़ा था, लैक्रीमोज, लैक्रीमोज, लड़कियों के मौज है कि वो क्या करती है, शौकपूर्ण रोक करके अपनी बात मनवा लेती है ना। हाँ हाँ, एक डबल जियो पार्टी था, सही बोल रहे, राहुत राहुत दिलवाल, हमने पढ़ा था डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी का मतलब होता 2 बार जेल जाना, एक ही सजा के लिए 2 बार जेल भेज देना किसी को, उसे बोलते हैं डबल जियो पार्टी, ठीक है ना, सही है। तो डबल जियो पार्टी का मतलब होता है कि एक ही सजा के लिए आपको 2 बार जेल भेज देना, उसे बोलते हैं डबल जियो पार्टी। हाँ, खून के रिश्ते, फ्लैश एंड ब्लड, सही सही बोलते हो, है ना, फ्लैश एंड ब्लड खून के रिश्ते होते हैं। एम से माउंटी बैंक हो गया, और एक हमारा एम से वर्ड हो गया कौन सा, मिलन चोली, मिलने चलो उदास बैठी है ना, अर्थ में पढ़ा था माउंटी बैंक। नॉक्सियस जहरीला, नॉक्सियस नोइसम, जहरीले के अर्थ में आते हैं। और एक नॉन चैलेंट पढ़ा था, बेपरवाह के अर्थ में, लापरवाह के अर्थ में पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ, तो उसे बोला था हमने नॉक्सियस, क्लियर है। तो ये थे आपके वर्ड्स, ठीक है, टोटल 40 हो गए हमारे, और हमारे टोटल वर्ड्स हो गए 440, ठीक है ना। तो 440 वोट का झटका लग गया भैया अभी, ठीक है ना। हाँ, 440 वोट है, हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 400 वर्ड हो गए हमारे, प्लस 40 हमारे एंट्री वाले वर्ड, तो 440 वर्ड आज तक हो गए हैं पिछले 4 दिनों में, ठीक है ना। पिछले 4 दिन में 440 वर्ड हमने डिस्कस कर चुके हैं। इन वर्ड्स को आपको बार 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 पढ़ना है, ठीक है ना। ये वर्ड्स आपके दिमाग में घूमते जाएंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ है, धीरे 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 तैयार होंगे। वर्ड्स बार 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 आपके सामने आएंगे, यही वर्ड्स आपके कई बार आपके दिमाग में आएंगे, है ना। ओके, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है क्या, नाउन, एडजेक्टिव आता ही नाउन के लिए है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल को ही तो मॉडिफाई कर रहा है ना, एडजेक्टिव लगता ही नाउन के लिए है ना, एडजेक्टिव लगता ही नाउन के लिए है, नाउन को मॉडिफाई करता है, या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर लेगा, सी इज ब्यूटीफुल, या तो वो नाउन को मॉडिफाई करता है या वो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव तो लगेगा ही। हाँ हाँ, यंग बड़े लोग बोलते हैं, यंगर छोटे लोग, सही। आप यदि ये कहना चाहते हो कि जब मैं जवान हुआ करता था तो आप बुढ़े हो गए हो, और आपने बोला कि व्हेन आई वाज यंगर, इसका मतलब आप अभी भी यंग हो, आप इससे ज्यादा और जवान हुआ करते थे, तब यंगर इस्तेमाल। आपको सुबह की क्लास के कोई डाउट्स हो, यदि सुबह मान लो आप ऑफलाइन क्लास में कोई किसी तरह के डाउट हो, तो इस समय आप थोड़ी देर के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ा 5 मिनट का सेशन रख लेंगे अपन, 5 मिनट बोल लो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। मॉर्निंग क्लास में वोकैब लिखवाना, लिखवाता हूँ ना मॉर्निंग क्लास में, वोकैब तो लिखते ही हैं। कौन से बैच की बात कर रहे हो आप, अरविंद जांगिड़, ग्रामर की स्पेलिंग सही करो, दोनों ए आएंगे, ई आर नहीं, ए आर आता है। हाँ, 2 दिन हो गए ग्रामर वोकैब नहीं लिखवाई, कौन से बैच में नहीं लिखवाई है, कब तो लिखवा दी। पीडीएफ नहीं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लासरूम की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, इस वाले क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मदर्स लाइव क्लास की नोटिफिकेशन खेमचंद आपको नहीं मिली, आप तो वैसे भी लाइव रहते हो खेमचंद, आपको कैसे नहीं मिली, वो वैसे ही शेड्यूल्ड हैं वो तो। क्वेश्चन करिए, कोई किसी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, मैं आपको कोई समझ में नहीं आया हो किसी बैच में। 7 से 11 सिर्फ आज नहीं लिखवाई सर, सिर्फ आज नहीं, सौरभ मीना कब नहीं लिखवाई 7 से 11, कौन से रूम नंबर बताइए आप लोग, रूम नंबर से पता चलेगा। आप 7 से 10 में तो 3 बैच चलते हैं, मेरी तीनों क्लास में रूम है, तो उसमें अब मुझे कैसे पता चले,
है ना। आप 11 से 2 बोलोगे तो 11 से 2 में भी तीनों क्लास हैं, तो बताऊं मैं आपको। चलती वैसे तो लगभग सभी में ही चल रही है वो कैब तो। हाँ, सबको थैंक्स। ऐसी मिस्टेक निकालेंगे तो भी सीख जाएंगे कुछ वर्ड्स तो, हाँ क्यों नहीं सीखोगे। होम के साथ ऐड कैसे आया? होम देखो, एक तो पहली बात तो होम गो के अर्थ में आप गो कम होम, गो होम जब भी कभी आता है ना, तब तो आप टू नहीं लगाओगे उसके पहले। लेकिन होम से पहले जब पजेसिव आ जाता है, माई होम, हिज होम, हर होम, देयर होम, तब उस कंडीशन में टू लगाना है आपको। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि वो अभी घर पे हैं, इज एट होम, तो उस कंडीशन में एट होम आता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वहां पर अमेरिकन इंग्लिश में तो एट होम लगता भी नहीं है, वहां सीज होम सीधा बोलते हैं अमेरिकन, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एट होम आता है। तो सीज एट होम कह सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गो होम कहना पड़ेगा, गो टू होम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन गो टू माई होम होता है। हाँ, ओके, और बताइए। होम से हमने पढ़ लिया था, और बताओ। तो 9 से 10 क्लास जिसमें चलती है, 9 से 10 वाली क्लास में, 9 से 10 में तो आज लिखी थी ना वो कैब, 9 से 10 में तो शायद आज वो कैब लिखी थी हमने। और बताइए कोई। इम्पेरियस दबंग होता है, दबंग अभिमानी के अर्थ में आता है। एक कौन से, जो अभिमानी के अर्थ में आएगा आपका। ठीक है, चलो। और कोई डाउट किसी तरह की होती है तो आप जरूर पूछ लिया करें। 2-3 क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, सारे तो सबके तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इम्पेरियस हो गया। हुडविंक का क्या मतलब है? हुडविंक, आंखों पर पट्टी बांधना, धोखा देना किसी को। आंखों पे पट्टी बांधना, धोखा देना किसी को। ब्लाइंड मैंस ब्लफ एक गेम होता है, आपको पता हो तो, ब्लाइंड मैंस ब्लफ। तो आंखों पे पट्टी बांधना, उस अर्थ में आपका वर्ड चलता है हुडविंक। तो हुडविंक का मतलब होता है आंखों पर पट्टी बांधना, धोखा देना किसी को, उस चकमा देना किसी को देते हो ना, उसे बोलते हैं हुडविंक के अर्थ में उस पर आता है। ठीक है ना, डिसीव करना, धोखा देना, हुडविंक के अर्थ में आता है। ओके, क्या वुड बी अनेबल टू डिस्चार्ज, इसमें आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई? बी के साथ अनेबल एडजेक्टिव लगा रहे हो आप यहाँ पर राहुल, अनेबल ये एडजेक्टिव है। ए बी एल ई जिसमें लग गया ना, वो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। अनेबल एक एडजेक्टिव है, तो मॉडल में कोई भी एडजेक्टिव जोड़ना है तो बी वर्ब लगानी पड़ती है। सी वुड बी ब्यूटीफुल, यू कैन बी इंटेलिजेंट। ठीक है ना, तो वुड बी अनेबल, तो अनेबल, एबल, अनेबल ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है। जैसे आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, इट्स आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है ना, तो इस अर्थ में यहाँ पे अनेबल टू डिस्चार्ज लिखा है, तो ये टू इन्फिनेटिव ले रहा है आगे। ठीक है, तो अनेबल एडजेक्टिव है, फिर टू इन्फिनेटिव लिया है, इस वजह से यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं ली है। अनेबल वर्ब होती तो यहाँ पे अनेबल की जगह कोई वर्ब होती तो आईएनजी वाली फॉर्म ले लेता। है ना, चलिए। ओके, चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।